आयुष्मान भारत। आज हमारे साथ दो मित्रों का मिलन हुआ है और जो दो मित्र ऐसे हैं जो कई सालों से बिछड़े हुए थे, और एक तरफ हमारे गुड्डू साहब मौजूद हैं जो समाज सेवी भी हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और मेडिकल लाइन से भी ताल्लुक रखते हैं। यानी बहुत कुछ कह लिया जाए इनके बारे में तो कम होगा। और हमारे दूसरी तरफ जो ऐसे जो महान हस्ती मौजूद है हमारे सामने, जो बाबा भी कह लीजिए, और रामायणाचार्य वेदांती महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो इनके मित्र हैं, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, मित्र रह चुके हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद इनकी आज मुलाकात हुई है। और ये अब अयोध्या वैकुंठ भवन में रहना सहना हो रहा है और बहुत आज खुशी का दिन है कि दो मित्रों की मुलाकात हुई है। सबसे पहले बाबा आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। मेरा नाम है रामायण वेदांती जी। अयोध्या वैकुंठ में रहता हूँ और हम दोनों इसी जिले के वासी भी हैं जी। यहीं पड़ता जन्म स्थान, प्रखंड है गारू, ग्राम है बनकरना। हम लोग साथ साथ पढ़ाई किए, 91 से लेकर के और 95 तक अनवेंटल कॉलेज औरंगाबाद गेट हाई स्कूल में हम दोनों छात्र साथ में रहे। इसके बाद दोनों मैट्रिक पास करने के बाद एक पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो इधर चला गया, कोई मोबाइल सेवा उसमें नहीं थी, कोई सफर नहीं हुआ। इसी बीच में गया में मैं जा रहा था प्रोग्राम करने के लिए, यज्ञ में प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग दोनों एक ही बोगी में थे, एक दूसरे को देख रहे थे, पहचान पा नहीं रहे थे, परंतु इच्छा हो रही थी, अंदर से गुदगुदी आ रही थी कब बात इनसे करें। इसी बीच में दोनों बातें प्रारंभ हो गई और हम दोनों मिल रहा, हम लोग तो आज मिल रहे हैं कई साल के बाद। दोनों मित्र जो साथ साथ रहा करते थे, जो स्पर्श रहा करते थे, देव जाकर वहाँ शांति महोत्सव काम किया करते थे छठ के अवसर पर, ये सब बात उनसे प्रारंभ हो गई। और इसके बाद हम दोनों में वार्तालाप मोबाइल के माध्यम से, और हमारी इच्छा थी, यानी उस दिन से आप दोनों संपर्क में एकदम बिल्कुल आ गए। ऐसा कोई मांग नहीं पिता की बात से हम में नहीं हुई। इसके बाद पता चला कि हमारे मित्र गुरु भाई की पत्नी बीमार है, तो मैं सोचा कि भाई मित्र को याद नहीं करेगा तो किसको याद करेगा, मैं चलता हूँ। और आकर 3 से मैं इनके दरबारी पर, इनके आवास पर, दुकान पर सब जाकर के मुलाकात इनसे करके, और बहुत आनंद आ रहा है ये सब मित्रों के बीच में, हम सबके साथ हैं। और हम यही मनाते हैं कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और समाज की सेवा करते रहें, भाईचारा का संदेश देते रहें, शांति कायम होता रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी आपका रहना सहना कहाँ हो रहा है? अयोध्या जी में। बिल्कुल अयोध्या में, वहीं पे कई साल पहले आप अयोध्या चले गए। 96 से अयोध्या में रह रहा हूँ। अच्छा। और 96 से लेकर के आज तक अयोध्या में शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई धर्म का प्रचार वही हमारा केंद्र है, और वहीं से दूर दूर में जाता है, जहाँ लोग बुलाते वहाँ मैं जाता हूँ। यानी हर जगह पे जाते रहते हैं जहाँ लोग आपको, हाँ, जहाँ बुलाते वहाँ मैं जाता जी, नहीं बुलाते तो भी मैं जाता। बिल्कुल, ये तो अच्छा है और आपकी मोहब्बत है। हाँ। जाना भी चाहिए और अच्छाई का संदेश देते रहना चाहिए लोगों को। और गुड्डू साहब आप बताइए कि कैसे कैसे आपकी दोस्ती हुई जो रामायणाचार्य महाराज जी से, और कहाँ तक की दोस्ती पहुँची, और आज अचानक यहाँ पे कई साल पहले ट्रेन में मुलाकात हुई और फिर आज यहाँ पधारे हैं, तो कैसा लग रहा है इनसे मिलकर के? आज देखिए, स्कूल में बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे क्लासमेट होते हैं, लेकिन हम लोग चंद ही लोग ऐसे थे, हम लोग ऐसे थे जो 1996 से लेकर के जो गेट स्कूल में एडमिशन कराया 7वीं क्लास से कंटिन्यू, उसमें हमारे नारायण भाई, हम, डॉक्टर कादिर परवेज, डॉक्टर रशीद और अंबर मेडिकल वाले जामी, ये सब के हम लोगों की एक अच्छी खासी सर्किल थी। और कर्मा भगवान के लड़कन कुछ लंगे टाइप के लोग रहते थे, उन लोगों से हम लोगों की काफ़ी कसरत होती भी गाय बगाए। स्कूल लाइफ का लेकिन रामायण भाई के साथ उठना बैठना पढ़ना लिखना सब साथ रहता था, सुख दुख जो भी हो सब साथ होता था। ये बात फैक्ट है कि मैट्रिक के बाद एक दिशा बदलता है, स्कूल के बाद कॉलेज का मामला आता है, वहाँ पर चूँकि गेट स्कूल में 10+2 उस वक्त था नहीं, तो हम लोगों की मजबूरी थी, तो बिछड़ गए। तो हमारे दोस्त मित्र हमारे चले गए अयोध्या, और हम ISC का एडमिशन सैयद निहाल हसन मेमोरियल कॉलेज बाढ़ में एडमिशन करा लिया। ISC मैं वहाँ से कराता रहा और ये इधर से करते रहे, फिर सब कहीं कहीं बिछड़ गए। अचानक 2018 में
हम ट्रेन पर थे, इंटरसिटी से पटना जा रहे थे, मदनपुर का एक साथी था निसार होगी, और आमने सामने बोगी पर थे। तो आमने सामने बोगी पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चेहरा, क्योंकि मित्र है, चेहरा देखा बदला, लेकिन हमें इस बात का डर हो रहा है कि कहाँ वो रामायण और कहाँ इस रूप में, वेशभूषा में, ऐसा कैसे हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनकी भी इच्छा हो रही थी, हमारे भी इच्छा, तो शुरुआत कैसे करें कि खीरा बेचने वाला आया, मैंने खीरा लिया, मैंने कहा बाबा आप खीरा खाइएगा, तो कहे कि नहीं हम लोग रास्ते में सफर में नहीं खाते हैं, और लेना भी खाना भी होता है तो हम लोग अपने खरीदते हैं, अपने धोते हैं, अपने काटते हैं, अपने खाते हैं। इस तरह का हम लोगों का एक शेड्यूल, एक नियम वहाँ का बना हुआ है। जहाँ पर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहाँ का एक नियम कानून बना हुआ है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। खैर अच्छी बात है। फिर बात के दौरान बात होने लगी कहाँ घर है, तो औरंगाबाद, तो उसी में कहाँ से पढ़ाई हुई, तो वही गेट स्कूल कब मैट्रिक के, तो वैसे उसके बाद हम बोल गए कि आप नारायण जी हैं तो आप गुड्डू जी हैं, दोनों मित्रता की ही जानती थी अपना बहुत करीब 96, 97, 98 जो है 2001 में 99 तक 95 तक जो है 95 तक 2000 वही सातवां कंटिन्यू हम लोग एक क्लासमेट रहे हैं। हाँ क्लासमेट रहे कई साल, तो वहाँ पर फिर सवाल नहीं उठता है कि आदमी नहीं पहचाने। उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों में बातचीत होती रही, नंबर मिल गया, बातचीत का आदान प्रदान होता रहा। इस बीच में भाई का फोन आया था, तो हमने अपनी घर की चुके हमारी सरहद स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा घरेलू डिस्टर्ब हो गए, हम भी थोड़ा सा लाइफ डिप्रेशन में आज तक है। तो ये कल परसों भी फोन पर आई बात कि हम आ रहे हैं, पता चला है कि पत्नी की आपकी तबीयत खराब है, तो इसी बहाने आप भी जाएंगे, देख भी लेंगे, हम लोग बच्चों को भी देख लेंगे, बनी की है। और हम खुश नसीब हैं कि हमारा मित्र एक राह पर निकल गया है, धर्म के राह पर निकल गया है, सनातन धर्म की आवाज़ को बुलंद करने निकला है। और यहाँ पर कोई मसला ऐसा नहीं है कि ये भाई किसी मुसलमान के घर में आए हैं, यही इंसानियत के साथ इंसानियत है, और एक मित्र होता है भाई, और भाई के घर में आए हैं, और हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। जब से ये अयोध्या गए, जब से बातचीत होती रही, घर का खैर खैरियत का बड़ा सारे बिंदु पर ये चर्चा विचर्चा करते रहते थे। कुछ बात हो तो अब आप एक आम आदमी थे, एक आम आदमी से अयोध्या चले जाना, और एक वहाँ बिल्कुल जो बाबाओं की जो लाइफ होती है वो सबसे हट करके होती है, और सब कुछ छोड़ करके, बहुत सारे सपनों को छोड़ करके, बहुत सारी खुशियों को छोड़ करके, तो उस राह को पकड़ लेना पड़ता है। तो आपने अब तक के किस राह को पकड़ा है, और कौन कौन सी खुशियों की आपने कुर्बानी दी है, कौन कौन से सपनों को आपने साकार होते होते उसे खत्म कर दिया, और इस रास्ते को आपने चुन लिया, कहाँ तक के आपके अब तक की मंजिल पर? 1994 में इसी अहिम यज्ञ हो रहा था, लक्ष्मी नारायण महाराज। उस यज्ञ में जो महाराज प्रवचन करते थे, कथा करते थे, उसे उनका करता था, और कथा सुनने में रोज आता था, प्रतिदिन। तो यही रातें भी थे, रातें भी सुनने के। महाराज जी के द्वारा कथा हुई 45 में। हमारे मन में विचार आ रहा कि मैं भी यही कार्य करूँगा। इसके बाद पंचामिट्टी पास किया, और कुछ महात्मा लोग हमारे गांव में आते रहते थे। हमारे गांव में अयोध्या खतवारी के नाम से 2.5 बीघा जमीन एक व्यक्ति दान किए थे। उसी पैदा को लेने के लिए प्रत्येक वर्ष वहाँ से महाराज जी आते थे, अभी भी आते थे। तो उसे पता उठा लिया, और पता बताया अंकुर नारायण से 3 ट्रेन है जो अयोध्या से ले जाती है, कि जब आना उसे पकड़ लो, आना चले गए। वहाँ गए तो उसमें विद्यालय बंद था, सवाल का चल रहा था दुर्गा पूजा से छठ पूजा, और मैं दुर्गा पूजा के बाद गया था। हर आश्रम में रहा, विद्यालय खुला तो वहाँ चले गए। श्री वैदिक आदर्श अष्टनाथ होकर सत्य महाविद्यालय, उसमें गए तो वहाँ जो लोग पढ़ाते हैं ना, तो गुरु जी कहलाते हैं। जी गुरु गए तो मिले गुरु जी से। गुरु जी ने पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा यहाँ से आए, यहाँ पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, अपना कागज दिखाओ, कहाँ तक पढ़े हो? मैं दिया उनको लिख दूँ क्या हमारा। बड़ा प्रसन्न हुए। संस्कृत में हमारा नंबर था 62%। बड़ा प्रसन्न हुए तो वो छात्रवृत्ति मिलेगी विद्यालय की ओर से, कहाँ नाम लिखा, वहाँ पढ़ने लगे।
क्रम से पढ़ते 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 फिर जो है आचार्य कर लिए, शास्त्री किए, आचार्य किए। गुरु जी ने पूछा कि किस लाइन में जाना चाहते हो, कर्मकांड कराओगे, पूजा पाठ श्राद्ध भोज, कि और कुछ कराओगे? हमने कहा हमारी इच्छा है प्रवचन करने के लिए, हाँ, जाकर लोगों को धर्म के बारे में बताएंगे। तब कहे तुम दर्शन पढ़ो, दर्शन से तुम प्रवचन हमसे प्रेम करो, दर्शन शास्त्र से। तो दर्शन में पढ़ना प्रारंभ किया। हमारे सनातन में बहुत से दर्शन है, रामानुज है, शंकर है, गौड़ है, निम्बार्क है, तो भारतीय दर्शन भी है, इसमें थोड़े थोड़े सत्ता है। हमने उसका अध्ययन किया, अध्यापन किया। इसके बाद हम सनातनियों का जो मुख्य रूप से जो प्राण कृष्ण है, उनके बारे में जो महान ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, इसका अध्ययन करने के लिए मुझे जोड़ दिया आचार्य करने के बाद। इसको क्यों पढ़ा? और रामायण पढ़ा अयोध्या जी में, और भागवत पढ़ने के लिए गया वृंदावन। वहाँ जाकर के 2 साल रहा, रह करके भागवत का अध्ययन किया। इसके बाद वहाँ से तब आए, और आने के बाद धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गुरु जी के साथ ही वही वचन करते थे। वो समस्तीपुर के ही थे, अभी भी हैं, विचार कर रहे हैं। तो करते रहे। इसके बाद में गुरु जी ने कहा कि अब कब तक हमारे साथ रहोगे? पक्षियों का धर्म है बच्चों को अपना उड़ा सिखला देना, दाना चुनना। अब तुम जान गए हो कैसे उड़ा जाता है, कैसे दाना चुनोगे, इसलिए अब अपना तुम जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो। इस धर्म के प्रचार करने में हमको कहीं भी किसी समय किसी जगह पर कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, चाहे ट्रेन हो या रेल हो या निशान भवन हो या खेत का मैदान हो। मैं कहीं भी याद में तो नदी किनारे भी सोया, वृक्षों के नीचे भी सोया, और स्टेशन पर गमछा पर आटा साल का लिट्टी भी लगाया। यात्रा के दरम्यान में जितना कष्ट होता है वो सब मैंने किया। कहीं रात में गाँव से बाहर सो गया पत्थर के नीचे, गाँव में जाएंगे हल्ला कर देगा चोर क्या करेंगे, गाँव से बाहर सो गए, सुबह हुआ तब गाँव प्रवेश किया। ऐसा भी आया है संकट। जब मोबाइल नहीं थी उस समय, तुम्हारे पास साधन है तो फोन कर दीजिए तो तैयार रहता है। तो बहुत कुछ हुआ और हमको बहुत आनंद आया, और हमको किसी भी वस्तु को त्याग नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ जो त्याग होगा है उसका है वैराग्य, कि मन से किसी में आसक्ति मत रखिए। आसक्ति ही दुख का कारण है। जैसा आसक्ति है कि आपकी कागज है, आपका कागज तो मैं ले लूँ, नहीं मिला, कष्ट होता है, तो लेने की इच्छा ही न रखे, लेने की इच्छा न रखे। गुरु भाई क्या है, तुम्हारी इच्छा कि हम कुछ दे करके जाए, चाहे शांति का संदेश दे, चाहे फूल माला दे, चाहे प्रसाद दे दे, लेने की कामना मत कीजिए, देने की कामना कीजिए। ऊपर वाला जो देने में खुशी है वो लेने में खुशी नहीं है। अच्छा बाबा, अक्सर ऐसा होता आया है कि जैसे अयोध्या का जो मामला है, तो अयोध्या तो हर लोग जानते हैं, वो ये ऐसा नहीं शख्स होगा जो अयोध्या को नहीं जाने, क्योंकि अपने देश में है, जैसे कई बार तो अपने देश में है, और वहाँ पे इतना बड़ा वहाँ पे मंदिर कह लीजिए, बाबरी मस्जिद भी वहीं पे थी, तो लोग हर लोग बच्चा अयोध्या को जानते हैं। जो कुछ भी कहीं ना कहीं अयोध्या में अगर अशांति फैलता है कभी, तो जैसा कि लोग जानते हैं, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वहाँ के लोगों की ये सोच है, ये कहना है कि कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ वही पॉलिटिकल के कुछ लोग अलग से, बाकी लोग तो यही चाहते हैं कि शांत रहे, हमारा देश अच्छा रहे, हम लोग अमन चारों तरफ कायम हो। हर लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, हर इंसान चाहता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल वाले जो है अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए दोनों तरफ से कहीं ना कुछ जो गड़बड़ करते हैं। तो आप वहाँ पे मौजूद हैं महाराज जी, आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपको रह कर क्या अनुभव मिला? वहाँ तो पूरे देश में भी जब आंदोलन हुआ उसमें अयोध्या में कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण रहता है कभी भी। तो वहाँ तो यहाँ से इधर से लोग जाकर के प्रदर्शन कर देते हैं, जब भी कुछ होता है तो वहाँ जाकर के प्रदर्शन कर देते हैं। बस बाहर से लोग जाते, ऐसा वहाँ के लोगों का भी कहना है। अयोध्या में चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जाकर आप किसी भी जाति से सभी से पूछ लीजिए। बहुत सारे जैनी भी हैं वहाँ, हमारे इस्लामी भी हैं,
वहाँ बौद्धिस्ट भी है, वहाँ हिंदू भी है। तो जब उनसे पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है, जब 44 धारा लग जाती है वहाँ पर, तो हम लोग को जीना मुहाल हो जाता है। सब्जी नहीं देकर ला सकते हैं बाजार से, माला नहीं मिल सकती है भगवान के लिए, सब दुकान बंद है तो निकल नहीं सकता। वहाँ पर जो लोग हैं यही चाहते हैं कि बाहर से लोग आ करके बाहर से लोग अशांति न फैलाएं। अशांति न फैलाए, आगे दर्शन करे जाए। बस बिल्कुल। और भारत स्वतंत्र को अभी 17 साल पहले हुआ है, उसके पहले भी वहाँ पूजा होती थी, उसके पहले भी वहाँ नमाज अदा होती थी, नमाजी नमाज अदा करते थे और पुजारी पूजा करते थे। ये मिसाल हमारे यहाँ ऊपर ही चला रहा था, बाकी अपना रोटी सेकने के लिए बीच में आकर के उसको मुद्दा बना करके इतना हाईलाइट कर दिया, बेवकूफ़ बनाया लोगों को। इसके पीछे कितना खून खराबा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, आसान दोनों तरफ हुई। तो ये तो कहावत है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा रहेंगे इस धरती पे, चालाकों की रोटी चलती रहेगी। और जहाँ तक के जो किताबों की बात है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, तो लगभग जो लिखा हुआ है अगर वो सही से मुताला करते हैं, मुआयना करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो दोनों चीज़ों में जो लिखा है किताबों में, तो वो ये तो अक्सर आपने भी सुना है, सभी लोगों ने भी सुना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये कोई नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप कोई लड़िए झगड़िए। हर कोई जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, हर किताब देती है मोहब्बत का जो पैगाम है वही देती है। और गीता और कुरान की जो बात है, वहाँ तक के दोनों बात जो ये बताते हैं वो बताते हैं। तो ये दोनों की जो बातचीत है, दोनों की जो लिखावट है, वो एक ही मिलती जुलती है। सिर्फ वो संस्कृत में लिखा है, ये अरबी में लिखा है, फर्क इतना ही है। और बहुत से लोगों ने ये भी पढ़ा है, बहुत से लोगों ने वो भी पढ़ा, दोनों किताबों को बहुत से लोग जानते हैं। तो अब आप जो है, जो लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं या दिल में ऐसी कोई भरम रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी जितने लोग हैं, मानव की बात छोड़ दीजिए, जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये सभी हम एक ही ईश्वर अल्लाह की संतान हैं। मैं ईश्वर कहता हूँ तो कोई को अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। एक ही शक्ति है, एक ही व्यक्ति, किसी का भाई होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है। उसी प्रकार से एक शक्ति है और वही सबको संचार कर रही है, वही शक्ति। चाहे हम उनको जिस रूप में देखें या जो भी कहें, तो न अल्लाह कहते हैं और न कोई ईश्वर कहते हैं कि आपस में तुम लड़ो, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारे पुत्र आपस में युद्ध करें, आपस में लड़ें। इसलिए ईश्वर अल्लाह नहीं चाहते कि हमारे जो बंदे जो हैं, हमारे भक्त हैं, वो आपस में युद्ध करें, मारकाट करें। इसलिए ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ और जब भी मेरी समस्या कुछ आती है, तो धोनी निकाला जाता है, मैं यही कहता हूँ कि सावधान रहो और अपना अपना जो कर्म है उसको करते रहो। मैंने कुरान भी पढ़ा है और कुरान भी पढ़ा है। मैंने कुरान की आयत जो देखा है, उर्दू तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जो व्याख्या हिंदी में आ गई है उसको मैं देखा हूँ, तो मुझसे यही पता चला। मैं गीता भी पूरा पढ़ा, भागवत भी पढ़ा, तो दोनों जो बातें हैं लगभग मिलती है। इसलिए बाकी उर्दू सिर्फ क्या है, ये तो भाषा है, किसी भी व्यक्ति के विचार को अगले तक पहुंचाने का साधन है। तो चाहे हम अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले या इंग्लिश में या सिंधी या उर्दू में या बंगला में या उड़िया में, ये तो भाषा है। परंतु व्यक्ति का जो भावना है, जो विचार है, वो तो मुक्त रहकर ही संदेश देता है। जैसे कोई डूब रहा है और डूबने वाला बोलता नहीं है, बाकी अगला बोलता है तो गूंगा भी इशारा करता है उसको बता, वो भी इशारा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको मतलब बात करने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ देखिए, मैं उस पंक्ति पे याद नहीं है, कुरान में जो उर्दू तो हम जानते नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उसको मैं गीता से टेली किया। गीता में भगवान कहते 2 अध्याय में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न जैनम यन्त्यापो न शोषति मारुतः। हे अर्जुन, जो जीव है वो नित्य है, ये मरता नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको कोई शस्त्र, गोली, बंदूक, गड़ासा, भाला से कोई मार नहीं सकता है। शरीर का छिद्र होता है और जीव निकल जाता है। और आज के हमारे वैज्ञानिक स्थिति किए कि जब मरता है व्यक्ति तो जीव निकल जाता है, रहता नहीं। पुराण में मैंने देखा कि वह का लिखा है कि जैसा कर्म करोगे उसके बाद जब यहाँ से जाओगे
तो जनरल और भोजन की चर्चा। तो यहाँ भी कहते हैं कि जीव मरता नहीं है, और कहते हैं मरने के बाद जब जाओगे तो नरक क्या में तुम जाओगे। इससे साबित होता है कि जीव की सत्ता के संबंध में पुराण भी कह रहा है और अच्छे कर्म को भी संदेश दे रहा है, प्रेरित कर रहा है कि अच्छे कर्म करोगे तो क्या जन्नत में जाओगे, अब बुरे कर्म करोगे जन्नत में जाओगे। तो वो भी इस बात को साबित कर रहे हैं जो गीता में भगवान कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और दोनों आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि जो आप दोनों की जो मित्रता यहाँ तक के पहुँची है और इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है आपकी, यही मुलाकात हमेशा होती रहे और आप दोनों की मित्रता की जोड़ी एक बनी रहे और एक मिसाल कायम रहे। और हमारी मैं शेर के साथ बोलता हूँ कि उर्दू बच में है ये, तो ये हिंदी माँ के लाया है। बिल्कुल जमाने मुल्क की दो बहनें हैं, ये पैगाम लाया है। क्या दोगुनी मोहब्बतें देखो ये उर्दू जमा वालों, ये अपनी माँ के बेटा हैं, घर अपनी मौसी के। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब आपने शेर कहा है और आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, यही हमारी दुआ है। हमारे मौसेरे भाई। बिल्कुल, तो देखते रहिए, आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए 81 भारत।